सूत जी शौनकादिक ऋषियों से नैमिषारण्य में कह रहे हैं कि हे ऋषियों, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, ये इसका महात्मा आपने श्रवण किया। महात्मा का अर्थ होता है महत्व। हम किसी चीज़ के विषय में किसी विषय का महत्व जब समझते हैं तो उसी को महात्मा कहते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। ये श्रीमद् भागवत क्या है? ये वेद रूपी निगम कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है, जिसका हम आप पान कर रहे हैं। तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज ये श्रीमद् भागवत कथा लिखी कहाँ गई, इसका लेखन कहाँ हुआ? तो कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत कथा माता सरस्वती के तट पर श्री बद्रीनारायण में लिखी गई व्यास जी के द्वारा। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां सतवर्धनः। सरस्वती के पावन तट पे इस श्रीमद् भागवत कथा का लेखन हुआ। गंगा जी के पावन तट पे इसका गायन हुआ और जमुना जी के पावन तट पे इसका ब्रज लीलाओं के माध्यम से वर्णन हुआ है। वृंदावन में कौन है? यमुना महारानी है कि नहीं? और कन्हैया कहाँ आए? ब्रज में, वृंदावन में। तो कहाँ से वर्णन हुआ इसका? यमुना जी के पावन तट पे भगवान ने अपनी इस लीला का विधिवत रूप से वर्णन किया। और तो और कहते हैं कि यह कथा धुंधकारी जैसे पापी प्रेत को भी नष्ट करने वाली है। इतना ही नहीं, यह श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें मुक्ति प्रदान करने की गर्जना करता है। सूत जी कहते हैं मुक्तिदानेन गर्जति। यह श्रीमद् भागवत कहती है कि आप हमारा अध्ययन कीजिए, हमें श्रवण कीजिए और हमें अपने हृदय में स्थान दीजिए, और मैं गर्जना करती हूँ, गारंटी के साथ आपको मुक्त कर दूंगी इस आवागमन के चक्कर से। पर हम समीप नहीं जा पाते क्योंकि हम तो किसी और चक्कर में फंसे हुए हैं। तो कहते हैं कि जो सारे चक्रों को छोड़ करके, जो सारे बंधनों को छोड़ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, उसे यह कथा मुक्त कर देती है इस 1,84,000 के भंवर से। इसके बाद में सूत जी ने श्री व्यास जी का स्मरण किया और स्मरण करके अब जब भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं तो किसी की वंदना नहीं करते हैं। सूत जी ना तो भगवान कृष्ण की वंदना कर रहे हैं, ना भगवान राम की, ना भगवान शिव की, ना कृष्णम परम धीमहि, ना रामम परम धीमहि। तो वंदना किसकी कर रहे हैं आज? सूत जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है।
तो मैं किसी की वंदना नहीं करता, ना कृष्णम परम धीमहि ना रामम परम धीमहि, मैं सत्यम परम धीमहि की वंदना करता हूँ। मैं केवल एक सत्य को जानता हूँ, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही संपूर्ण संसार को बनाता है, पालन करता है और समय आने पे संहार कर देता है। जिसमें सृजन, पालन और संहार तीनों की क्षमता है, वही परम सत्य परम परमात्मा परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। और एक बात ध्यान रखना, जीवन में सदैव सत्य के समीप रहना चाहिए हमें। सत्य से हमें कभी दूरी नहीं बनानी चाहिए। जो सत्य के समक्ष होता है वो ईश्वर के समक्ष होता है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही ईश्वर है। आप दिन भर में 500 झूठ बोल रहे हैं और भगवान से उम्मीद करते हैं कि भगवान हम पे कृपा करेंगे, तो ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर आपको कभी अपनी शरण में लेने वाला नहीं है। अनावश्यक मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए जीवन में। और झूठ बोलना, आपको बताएं, मिथ्या भाषण करना एक बीमारी होती है, बड़ी खतरनाक बीमारी। शुरू शुरू में थोड़ी कम होती है, पहले हम 2-4 झूठ बोलते हैं अगल बगल वालों से, फिर हमें लगता है भाई 2-4 बोल ही रहे हैं, 2-4 और बोल देंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और फिर धीरे धीरे हमारी ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है ना कि हम अनावश्यक मिथ्या भाषण करने लगते हैं, बिना किसी काम के 400 झूठ रोज बोलते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, हमें सदैव सत्य के समीप रहना चाहिए, और जो व्यक्ति सत्य के समीप रहता है वो ईश्वर के समीप होता है। इसके बाद में भगवान के स्वरूप का दर्शन कराते हैं ऋषियों को और कहते हैं कि इस जीवन में जिसे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, उससे बड़ा सौभाग्यशाली संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। और भगवान की कृपा कब प्राप्त होती है? जब हम भगवान के समीप जाते हैं या भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं। जब हम में वो तड़प होती है कि हे ठाकुर, हमने ना जाने कितने जन्मों को बर्बाद कर दिया है, ना जाने कितने जन्मों से हमारी तृष्णा हमको घेर के खड़ी है, और अब चाहते हैं कि अब हमें हमारी इस तृष्णा से मुक्ति मिल जाए, अब हमें इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। इसलिए हे नाथ, अब मुझ पे कृपा करो। भ्रम किसकी कृपा से मिटता है? गिरजा सोई कृपाल रघुराई। ये जो असत्य का भ्रम हमारे नेत्रों पे छाया हुआ है ना, जो हम माया में फंसे हैं, ये भ्रम तभी मिटेगा जब गिरजा सोई कृपाल रघुराई, जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई। ये भ्रम तभी मिटेगा जब भगवान की करुणा कृपा हमें प्राप्त होगी, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, तभी हम माया से मुक्त हो पाएंगे।